डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पर कितनी भी दादागिरी कर ले, मोदी जी चू तक नहीं कर रहे। कौन सी फाइल दबा रखी है ट्रंप तूने? बट नरेंद्र उस पे 56 इंच का रिएक्शन क्यों ना आ रहा? अबे क्या कर रहे हैं हम लोग? मतलब एक कायर, डरपोक और अमेरिकी पिछलग्गू के रूप में याद करेगी। Narendra Modi opening up his legs to Israel. Congratulations. एक्चुअली में मोदी जी के एक्शन इस टाइम पर सरेंडर वाले ही लग रहे, तो जैसा चोमू और कोई नहीं। भारत अगर अमेरिका की आलोचना नहीं कर सकता तो अपने मेहमान के मारे जाने पर अफसोस तो जता सकता था। भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर सख्त तेवर अपनाएंगे, मगर नहीं साहब, मजाल है एक बयान नहीं हो सकता। भैया ईरानियन वॉरशिप पे जो टर्पीडो फेंका गया है उस पे 56 इंच का रिएक्शन क्यों ना आ रहा? जस्ट अनदर डे इन 56 इंचेस लाइफ। न्यूज अभी तक आप लोगों ने देख ली होगी कि ईरानियन वॉरशिप जो कि इंडिया आया था एक नेवल एक्सरसाइज के लिए, एंड काफी दिन वो लोग इंडिया में रह करके गए। वो जब वापस जा रहे थे तो श्रीलंकन कोस्ट के पास अमेरिकन टर्पीडो ने उसको अटैक किया। 180 लोगों के आसपास उस वॉरशिप पे थे एंड सिर्फ 35 लोगों के आसपास लोगों को बचाया जा चुका है। उसके अलावा या तो मिसिंग है लोग या फिर मारे जा चुके हैं। एंड ये जो बचाया गया है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमने नहीं बचाया है, ये श्रीलंका वालों ने आके बचाया है। अबे क्या कर रहे हैं हम लोग? मतलब कितनी घटिया बात है। हम लोग और देश के लोगों को अपनी नेवल एक्सरसाइज में यहां पर बुलाते हैं, उसके बाद जब वो वापस जा रहे होते हैं अगर उनके ऊपर अटैक हो जाए तो हम लोग उनको बचाने भी नहीं जाते हैं। बचाना तो छोड़ दो, एक ट्वीट नहीं हो रहा मोदी जी से। अभी अटैक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अटैक इंडियन ओशन में हुआ। और हाँ, बहुत सारे लोग आएंगे बोलने कि अबे इंडियन ओशन कोई इंडिया का ओशन नहीं है, लेकिन मोदी जी ने इंडियन ओशन के बारे में क्या कहा था कुछ दिन पहले अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं कि ये अटैक कितना सीरियस था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सिर्फ 2 बार ही ऐसे अटैक्स हुए अभी तक। पहला अटैक हुआ था 1971 में, इंडियन नेवी फ्रिगेट के ऊपर अटैक किया गया था पाकिस्तानी सबमरीन के द्वारा। 194 लोगों की यहां पर जान गई थी। उसके बाद दूसरा अटैक हुआ 1982 में, अर्जेंटीना नेवी क्रूजर के ऊपर अटैक किया था ब्रिटिश सबमरीन ने। 323 लोगों की यहां पर जान गई थी। एंड ये तीसरा अटैक है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और वो भी ऐसी वॉर का अटैक जो वॉर मिडिल ईस्ट में इस टाइम पर चल रही है, लेकिन अटैक हुआ है यहां पर इंडियन ओशन के अंदर। मतलब मिडिल ईस्ट की वॉर अब हमारे बैकयार्ड में पहुंच चुकी है और ये हमारा बैकयार्ड ही है। उससे पहले ऐसे सिनेरियोज में आखिरकार होता क्या है, वो वॉर जोन में ना हो, तो ऐसे में प्रोटोकॉल्स क्या कहती है? सबसे पहले यहां पर प्रोटोकॉल कहते हैं कि आप उनको ब्लॉक कर सकते हो, यानी कि उनके रास्ते को रोक सकते हो एंड उनको वार्निंग दे सकते हो। यहां पर इनफैक्ट उनको प्रिवेंट कर सकते हो कि वो अपनी कंट्री तक वापस पहुंच पाए। वैसे तो ये भी इंडियन सीज में होना बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, लेकिन ऐसा कर सकती थी यहां पर यूएस की नेवी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। डिलिबरेटली यहां पर अटैक किया गया एंड लोगों की जान ली गई है। दूसरा वॉर का प्रोटोकॉल यहां पर ये कहता है कि अगर आपने किसी शिप के ऊपर अटैक कर दिया, आप वाटर्स में हो, 2 कंट्रीज हैं आमने सामने, तो अगर आपको उनसे कोई डेंजर वगैरह नहीं है तो आप उनके लोगों को जाकर के बचाओ। लेकिन ऐसा कुछ भी यहां पर यूएस की सबमरीन ने नहीं किया। 180 लोगों की शिप के ऊपर यहां पर टर्पीडो फेंका गया, उसके बाद उन 180 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। एंड ये भी एक वॉर क्राइम सॉर्ट ऑफ ही होता है। इनफैक्ट यहाँ पर सिर्फ एक नहीं, ये एक के बाद एक यहाँ पर वॉर क्राइम कर रहे हैं और ये बात प्रूव भी इस टाइम पर होती चली जा रही है। दिखाएं कि वीडियो मोदी की कायरता को हमेशा हमेशा के लिए दर्ज करेगा। भारत के बुलावे पर मिलन युद्धाभ्यास 2026 के लिए ईरान ने अपना जहाज भेजा था। महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने इस जहाज की खूबियां बताई गईं। इस जहाज को अमेरिका ने मार गिराया। इसमें 100 से अधिक नाविक मारे गए हैं, हमारे मेहमान मारे गए हैं और मोदी खामोश हैं। मोदी जी दुनिया को आपको हमेशा एक कायर, डरपोक और अमेरिकी पिछलग्गू के रूप में याद करेगी। रिसेंटली ईरान के एलिमेंट्री स्कूल पर अटैक किया गया था एंड वहां पर 150 से भी ज्यादा बच्चियों की मौत हो गई। इसको लेकर के अल जजीरा ने एक इन्वेस्टिगेशन करी है और ये पता चला है कि ये अटैक भी एक्चुअली में एक डिलिबरेट अटैक था, जहां पर दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल लगातार ये कह रहे हैं कि हम लोग सिविलियंस के ऊपर अटैक कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं। इनफैक्ट यूएस इस चीज को एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा कि एलिमेंट्री स्कूल पे जो अटैक हुआ था वो यूएस ने ही किया था। व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन से यहाँ पर पूछा गया कि भैया इस अटैक के बारे में आपका क्या कहना है, यूएस ने किया था, तो उन्होंने कहा कि अभी इसके ऊपर वॉर डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। आपको जरा दोबारा दिखाना चाहता हूँ, ये जो शुरुआत में वीडियो थी ना जो टर्पीडो मारने वाली थी, ये वीडियो एक्चुअली में यूएस के वॉर डिपार्टमेंट ने ही जारी करा है। एंड ये लोग जहां पर भी अटैक करते हैं पॉसिबली उसके वीडियोस इनके पास होते हैं। लेकिन अब ईरान के इस एलिमेंट्री स्कूल अटैक से यूएस अपने हाथ खींचता हुआ यहां पर नजर आ रहा है कि हम तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब इस पूरे मैटर के ऊपर श्रीलंका का रिस्पॉन्स यहां पर निकल कर आया एंड श्रीलंका ने ऑब्वियसली लोगों को भी वहां पर जाके बचाया, लेकिन श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर तक का भी यहां पर बयान निकलकर सामने आया है। इसी के साथ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरागची, इनका भी स्टेटमेंट आ चुका है एंड आपको दिखाना चाहूंगा। इन्होंने सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, फ्रिगेट देना, a guest of India's Navy carrying almost 130 sailors
was stuck in international waters without a warning। यहाँ पर अरागची क्लियरली इंडिया को मेंशन कर रहे हैं, लेकिन इंडिया वाले कब मेंशन करेंगे इस अटैक को? इनफैक्ट इस पूरी सिचुएशन के ऊपर राहुल गांधी ने मोदी जी को घेरने का काम किया। राहुल गांधी का यह कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है हमारे बैकयार्ड तक पहुंच चुका है विद इन इरानियन वॉरशिप संक इन द इंडियन ओशन, येट प्राइम मिनिस्टर हैज सेड नथिंग। एंड एक्चुअली में मोदी जी के एक्शन इस टाइम पर सरेंडर वाले ही लग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पर कितनी भी दादागिरी कर ले, मोदी जी चू तक नहीं कर रहे। कौन सी फाइल दबा रखी है ट्रंप तूने? बट सबसे इडियोटिक यहाँ पर भक्तों का रिएक्शन है। भक्तों ने इंडियन ओशन को ही डिसोन कर दिया है यहाँ पे। डियर कांग्रेस, इंडियन ओशन इज नॉट इंडियाज ओशन। अच्छा ओके। गब्बर कह रहा है यहाँ पर जस्ट बिकॉज इट्स नेम्ड इंडियन ओशन वी डोंट गेट टू ओन इट। एक और मैडम है कह रही है कि इंडियन ओशन इज नॉट इंडियाज ओशन, नॉट इंडियाज ओशन। अच्छा, लेकिन आपके पोपो तो कुछ और ही कह रहे थे यहाँ पर 5-6 महीने पहले। इंडियन नेवी के लिए मोदी जी ने कहा था कि भारतीय महासागर की गार्जियन की तरह तैनात है। The Indian Navy stands as the guardian of the Indian Ocean। इनफैक्ट मोदी जी ने जोश जोश में आके ये भी कह दिया था कि इंडियन ओशन में अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले इंडिया ही हेल्प के लिए आता है। लेकिन यहाँ पर जो ईरानी वॉरशिप के ऊपर यूएस ने टर्पीडो फेंका है उसमें इंडियन हेल्प तो छोड़ दो, इंडियन ट्वीट भी नहीं आ रहा मोदू का। भक्तों जैसा चोमू और कोई नहीं। इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि क्या चाइना अटलांटिक ओशन में जा करके यूएस के किसी शिप के ऊपर अटैक कर सकता है, या फिर क्या रशिया अटलांटिक ओशन में जाकर के यूएस के किसी शिप के ऊपर अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता। तो आखिरकार अमेरिका इंडियन वाटर्स में आकर के किसी और के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? और उससे भी बड़ी बात यहां पर है कि ये लोग हमारे मेहमान थे, लेकिन ना 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 नहीं बोलेंगे। तुम कितना भी कर लो वो नहीं बोलेंगे। नरेंद्र अब इंडियन साइड तो इस पूरे मैटर पे खामोश है, लेकिन अमेरिका आखिरकार ऐसी दादागिरी कर क्यों रहा है? क्लियरली क्योंकि अमेरिका इस टाइम पर बौखलाया हुआ है एंड पता नहीं ऐसी कौन सी फाइल्स है जो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर छुपाने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अब तो ये भी क्लियर कर दिया कि अमेरिका ने ईरान पे इसलिए अटैक किया क्योंकि ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करने वाला था। तालियां हो जाए। अभी तक अमेरिका ये कह रहा था कि हमने ईरान के ऊपर इसलिए अटैक किया क्योंकि वो लोग न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि हमने इसलिए अटैक किया क्योंकि वो लोग इजराइल पे अटैक करने वाले थे। क्लियरली ये लड़ाई अमेरिका की नहीं थी, लेकिन फाइल्स तो भैया दबानी पड़ेंगी। इसी के साथ मोदी जी का अमेरिका में डंका बजना शुरू हो चुका है। एक अमेरिकन न्यूज चैनल मोदी जी के बारे में क्या क्या बोल रहा है यार। They sucked the life out of this country, and now they're looking to India to see if they could suck the life out of that country. And it looks like Narendra Modi opening up his legs to Israel. Congratulations. भारत खुद को हिंद महासागर का अभिभावक कहता है, तो क्या इस नाते भारत को आपत्ति नहीं जतानी चाहिए कि अमेरिका ठीक उसके पड़ोस तक में आकर ईरान के युद्धपोत को डुबो गया? आपत्ति ना सही, क्या अफसोस जताने की स्थिति में भी भारत नहीं है कि जो युद्धपोत उसका मेहमान बनकर आया उस पर सवार 180 लोगों में से बड़ी संख्या में लोग मारे गए, नौसैनिक, जिनका कुछ दिन पहले तक भारत की सड़कों पर स्वागत किया जा रहा था। यह तस्वीर 19 फरवरी की है, तब ट्रंप ईरान पर हमला करने की धमकी दे चुके थे। उसके बाद भी ईरान की नौसेना के प्रमुख एडमिरल शहरम ईरानी भारत आए और भारत के नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी ने उनसे मुलाकात की। क्या इस दोस्ती के नाते भी भारत को अफसोस नहीं जताना चाहिए था, चुप ही रह जाना था? भारत अगर अमेरिका की आलोचना नहीं कर सकता तो अपने मेहमान के मारे जाने पर अफसोस तो जता सकता था। अफसोस जताने से भी क्या संबंध बिगड़ जाते हैं? तब फिर इन विदेशी संबंधों में क्या बच गया है? फिर तो भारत को शामिल ही हो जाना चाहिए इसराइल और अमेरिका के साथ युद्ध में। हाँ, की यह बात हैरान करती है कि भारत ने अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी स्वायत्त फैसले लेने वाले नहीं बल्कि समझौते में झुक जाने वाले नेता हो गए हैं। यह भारत ने खामेनेई की हत्या की निंदा नहीं की, अफसोस नहीं जताया, संवेदना नहीं जताई। नाब शहर में स्कूली बच्चियों के ऊपर इसराइल और अमेरिका ने बम गिराया। ज्यादातर की उम्र 7 से 12 साल के बीच थी। 165 बच्चियों की मौत हुई। भारत ने इन सब की भी निंदा नहीं की। भारत का मेहमान बनकर आया था आयरिस डेना, उसमें 180 लोग सवार थे, ज्यादातर मर गए। भारत उसके लिए अफसोस नहीं जता पाया। निंदा छोड़िए, अफसोस जताने की स्थिति में नहीं। अमेरिका की सोचिए, उसे भारत की रत्ती भर परवाह नहीं। जब मर्जी टैरिफ लगाता है, उसके पड़ोस में आकर उसी के मेहमान को मार जाता है। भारत का नाम विदेशों में खराब कर दिया। फिर सबसे शॉकिंग बात, अमेरिका ने भारतीय महासागर में एक ईरानी नौसेना जहाज जो भारत का मेहमान था, भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर सख्त तेवर अपनाएंगे, मगर नहीं साहब, मजाल है एक बयान नहीं हो